जरा मुस्कुराइए। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। आज की शुरुआत एक कहानी से। एक राजा था, उसके 4 रानियां थे। उसकी पहली शादी बचपन में उसके माँ बाप ने करा दी थी। राजा जब मैच्योर हुआ तो उसने अपनी पसंद से दूसरी शादी की। और एक बार जब वो देश भ्रमण कर रहा था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया, उसने तीसरी शादी भी कर ली। और जब एक बार वो विदेश में गया तो वहां मिस वर्ल्ड से चौथी शादी भी कर ली। वो बहुत खुश था अपनी जिंदगी में। जो चौथी रानी थी उसे वह बहुत प्यार करता था, हीरे जवाहरात सब ला के देता था, जो वो कहती थी सब उसका कहना मानता था। तीसरी रानी को भी वो बहुत चाहता था, रोज उसके पास जाता था। और दूसरी रानी के पास वो कभी कभी जाता रहा। और पहली वाली उसको तो वो भूल ही चुका था। जब राजा का अंतिम समय आया तो बहुत घबरा गया। वो सोचने लगा, जिंदगी भर मैं 4 रानियों के साथ रहा, अब अकेले कैसे जाऊंगा। तो उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया और कहा, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम भी चलो मेरे साथ ऊपर। रानी ने कहा, राजा मैं भी आपके साथ बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं भी नहीं रह सकूंगी, मैं तो चिता में कूद के जान दे दूंगी, लेकिन उसके बाद का सफर तो आपको अकेले सफर करना पड़ेगा। राजा घबरा गया। उसने तीसरी रानी को बुलाया और कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। तीसरी रानी ने कहा, राजा कैसी बातें करते हो, आप जिस दिन मरोगे उसी दिन मैं किसी और की हो जाऊंगी, मेरे तो हजारों चाहने वाले बैठे हैं। राजा का दिल टूट गया। वो दूसरी रानी के पास गया और उसको कहा, तुम चलो मेरे साथ। दूसरी रानी ने कहा, मैं तो चलूंगी जरूर, लेकिन सिर्फ शमशान तक, उसके आगे तो मैं नहीं चलूंगी। राजा बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा। तभी उसे आवाज आई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। राजा ने पीछे पलट के देखा तो परेशान हो गया। ये उसकी पहली बीवी थी जो उसके साथ चलने को तैयार थी। और राजा को याद तक नहीं था कि उसने पहली शादी भी की है। तो उसकी पहली पत्नी उसे जब कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी तो उसे बहुत पछतावा आने लगा। दोस्तों, ये राजा कौन है? ये राजा है आप और हम। हमने अपनी 4 रानियों के साथ जिंदगी जोड़ रखी है। चौथी रानी हमारी बॉडी, ये शरीर है जो हमारे साथ चिता में कूद जाएगा, पर उसके आगे तो वो भी नहीं चलेगा। तीसरी रानी ने कहा कि आप जब मरेंगे मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मेरे चाहने वाले बहुत हैं। तो ये तीसरी रानी है पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, जो हमारे जाते ही किसी और की हो जाती है। दूसरी रानी ने कहा कि राजा मैं शमशान घाट तक चलूंगी। ये दूसरे हैं हमारे परिवार, मित्र, संबंधी, जो सिर्फ शमशान तक हमारे साथ चलते हैं, उसके बाद कोई नहीं चलता। और पहली रानी जिसने कहा, राजा मैं आपके साथ चलूंगी, ये पहली रानी है हमारी आत्मा, जिसको हमने भूल रखा है, जिसको हमने कभी याद ही नहीं किया। दोस्तों, सिर्फ आत्मा ही हमारे साथ चलेगी, इसलिए हमें आत्मा का हर पल ख्याल करना चाहिए, आत्मा को खुश करना चाहिए। आत्मा खुश कब होगी? आत्मा खुश होती है अल्लाह की बंदगी में, प्रभु के प्रेम में, मास्टर के मेडिटेशन में, सदगुरु के सुमरन में। आप करेंगे तो वह बहुत आनंदित होगी। और ये दौलत, ये पहली पत्नी ही आपके साथ चलेगी। इसलिए बंदगी, मेडिटेशन में मन लगाइए, जरा मुस्कुराइए।